अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र दूध माफिया की मनमानी का। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की आवाम को एक बार फिर लूटने की तैयारी। दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। सरकारी कागजों में दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपए है, लेकिन इतवार से कराची वालों को दूध पूरे 150 रुपए फी लीटर मिलेगा। दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर, लेकिन महंगाई ने कर दिया दूर। मुल्क के सबसे बड़े शहर में दूध के रेट भी सबसे ज्यादा हैं। कराची वालों के लिए वैसे तो दूध के सरकारी निर्ख सिर्फ 94 रुपए फी लीटर है, लेकिन शहर के बासी इसको 130 रुपए फी लीटर खरीदने पर मजबूर हैं। इतवार से तो दूध के रेट 150 के हिस्से तक पहुंचने का इम्कान है। कराची वाले अफोर्ड कर ही नहीं सकते। 150 रुपए किलो में क्या लेंगे हम? वो कहाँ से पूरा करेंगे बच्चों का? बच्चे दूध पीते बच्चे, उनके लिए कहाँ से लेके जाएंगे? 100 रुपए से 120, 130, अब 150। पहले भी तो हुकूमत रोकती थी ना इन कामों को, अब क्यों नहीं रोक रही? शहरी कहते हैं डेयरी फार्म्स ने तो कराची वालों को ही दूध देने वाली गाय समझ लिया है। अब ये हुकूमत को करना चाहिए, क्या करती है क्या नहीं करती। सब लोग मिली भगत है आपस की। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी सवाल करते हैं, हुकूमत मयार जिंदगी तो बेहतर नहीं बना सकती, लेकिन क्या दूध की कीमत कंट्रोल करने का इख्तियार भी नहीं रखती? जैसे सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, कोई भी है अपनी मर्जी से रेट चलाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप ये चीज महंगी क्यों दे रहे हैं। तो फिर ये तो गवर्नमेंट को ही देखना है ना। डेयरी फार्मर्स ने सरकार की धमकियों को दूध में पानी की तरह मिला दिया है। जब ही तो 94 रुपए फी लीटर को धड़ल्ले से 130 रुपए बेच रहे हैं, और अब इसको 150 रुपए फरोख्त करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो उनके लिए उस भैंस की तरह है जिसके आगे जितना भी बीन बजा लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूध की कीमत डॉलर महंगा होने की वजह से बढ़ाई। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर की अनोखी मंतक कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों ने हमें ये इकदाम उठाने पर मजबूर किया। कमिश्नर कराची ने 5 साल में कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वो चाहते हैं कि हम नोटिफिकेशन के लिए उन्हें रिश्वत दें, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पिछले 5 साल से दूध के रेट का नोटिफिकेशन 94 रुपीज है, और यकीनन उसके पीछे कोई न कोई अवामिल कार फरमा है कि कमिश्नर कराची या इंतजामिया दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रहे। और यकीनन ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि दूध की कीमतों के नोटिफिकेशन में माजी में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व रहा है, और यकीनन इनकी तवक्कुआत होगी कि हम इन्हें पैसे दें तो हम इन्हें नोटिफिकेशन के लिए हरगिज पैसा नहीं देंगे जी। ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे 18 में भी। हमने सिंध हाई कोर्ट से केस जीता था, उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन किया था, और अब तक ये तारीख की ऊंची तरीन परवाज डॉलर कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट हद से ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद ये यकीनन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ी है। दूध की कीमतों में इजाफा वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात पॉलिसीज ऐसी हैं जो अजनास, दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की जरूरियात है, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जिनका इम्पैक्ट आता है वो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी बुनियाद पे दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। अजनास महंगे हो रहे हैं और जानवर महंगे हो गए हैं, जिसकी बुनियाद पे दूध की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 5 सितंबर से दूध की कीमत में अज खुद 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सफदर अब्बास, खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से 5 सितंबर से दूध की कीमत में आज खुद 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी हम एक मिल्क शॉप के बाहर मौजूद है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दूध लेने वाले काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि आज खुद इजाफा जो है वो समझ से बाला तर है, क्योंकि कमिश्नर कराची को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए ताकि दूध की कीमत में इजाफे को रोका जा सके। इस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में जो है वो दूध की कीमत 130 रुपए फी लीटर है, जबकि
دودھ کا سرکاری نرخ 94 روپے لیٹر طے کیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بار بار ڈیری فارمرز کی جانب سے جو قیمتوں میں اضافہ سامنے آتا ہے، آج ایک بار بھی ڈیری فارمرز نے اضافہ کیا ہے کہ 20 روپے لیٹر اضافہ کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو چارہ ہے وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ان کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ اگر کمشنر کراچی نے ان کو اضافے کی اجازت نہ دی تب بھی 5 ستمبر سے دودھ کی فی لیٹر قیمت 20 روپے اضافے سے 150 روپے لیٹر کر دی جائے گی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب راولپنڈی کا معافی نامہ مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالتی دروازے پر ظلم ہوگا تو کون عدالت آئے گا، نیب ملازمین کے کنڈکٹ پر حکم جاری کریں گے۔ عدالت نے یہ ریمارکس احاطہ عدالت سے ملزم سیف الرحمان کی گرفتاری کے کیس میں دیے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے، سپریم کورٹ سے ڈی جی نیب راولپنڈی کا معافی نامہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی کا معافی نامہ مسترد کیا گیا ہے۔ عدالتی دروازے پر ظلم ہوگا تو کون آئے گا، قائم مقام چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے۔ نیب ملازمین کے کانڈکٹ پر حکم جاری کریں گے، نیب کی معافی قابل قبول نہیں ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب راولپنڈی کا معافی نامہ مسترد کر دیا۔ اور اب یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے بیجا اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے 2 صحافیوں کی گرفتاری میں ملوث ایف آئی اے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، آصف نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بتائے گا سماعت کے حوالے سے۔ دیکھیے، سائبر کرائم کے قوانین کے تحت ایف آئی اے کی جانب سے بیجا اختیارات کے خلاف جو ہے کیس کی سماعت ہوئی۔ لاہور میں جو 2 صحافیوں کو گرفتاری میں ملوث ایف آئی اے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر ملا نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر ایف آئی اے افسران نے کوئی پروسیس کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسا کہنا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت نے یہ کہنا تھا کہ بار بار کہا ہے کہ تعصب کو ختم کریں، کیوں ان صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو حکومت یا کسی اور کے خلاف رائے دے رہے ہیں۔ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ پچھلی سماعت کے بعد لاہور میں کیا ہوا، ایف آئی اے نے اس عدالت کی توہین کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس نے یہ بھی کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے بعد اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں خواتین سے ریپ کے واقعات تھم نہ سکے۔ گجرپورہ میں 2 لڑکیوں سے اجتماعی ریپ کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، غضنفر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غضنفر، ایک اور واقعہ سامنے آ گیا، کیا تفصیلات ہے اس پر؟ جی بالکل، یہ گجرپورے کا علاقہ ہے جہاں پہ 2 خواتین کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق 2 خواتین کو شادرہ سے جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد گجرپورہ کرول گھاٹی میں ایک فیکٹری کے اندر جو ہے گن پوائنٹ پر جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ فیکٹری مالک ندیم کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ خواتین سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ جاری ہے۔ سی ڈی آر کی مدد سے معاملے کی جو دیگر پہلو ہیں ان کی جانچ پڑتال کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور واقعے کا مقدمہ جلد درج کر کے جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غضنفر خان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ٹیکس وصولی کے حوالے سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بتایا ایف بی آر نے جولائی تا اگست 850 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا ہے۔ ایف بی آر نے اپنے ہدف سے 23% زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ اسی رفتار سے سالانہ ٹیکس وصولی کا 5829 ارب روپے کا ہدف بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ تو آپ کو آگاہ کرے ہیں ٹیکس وصولی کے حوالے سے وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے جولائی تا اگست 850 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا۔ تاجروں کی نمائندہ تنظیم تاجر ایکشن کمیٹی نے کراچی میں لاک ڈاؤن کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تاجروں نے رات 10 بجے تک کاروبار جاری رکھنے اور ہفتہ وار صرف 1 روز چھٹی کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں کورونا ایس او پیز کے خلاف تاجر کمیٹی ان ایکشن۔ تاجر رہنماؤں نے کل ایم اے جنا روڈ پر بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا نے کہا کہ فیصلہ ظالمانہ ہے۔ صرف کراچی کے اندر، کراچی اور حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ 2 دن کی چھٹی لازمی قرار دی گئی ہے، جو کہ ایک ظالمانہ اقدام ہے۔ یہ شہری کاروبار کو تباہ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے جس کو ہم فی الفور مسترد کرتے ہیں۔ دیگر تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ضلع جنوبی میں 84% ویکسینیشن کے باوجود صوبائی حکومت نے متعصبانہ فیصلہ کیا۔ تاجر رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ کراچی میں رات 10 بجے تک کاروبار کرنے اور 1 دن تجارتی و کاروباری مراکز بند رکھنے کی اجازت دی جائے۔
शेयर करते हैं कोरोना की ताज़ा सूरत हाल। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी है। मजीद 101 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात 25,889 तक पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रिकॉर्ड की गई। वायरस के 3,559 केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त 6,244 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों और 543 वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में 72% वेंटिलेटर्स और सवाबी में 99% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं। इस्लामाबाद में 17 साल के नौजवानों की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। बच्चे बेफॉर्म दिखाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे रेहान शेख से। रेहान बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ मैं F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां आज 17 साल की उम्र वाले जो नौजवान और बच्चे हैं उनकी वैक्सीन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सुबह से ही यहां पर 17 साल के जितने भी बच्चे हैं वो आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। चूंकि 17 साल के जितने भी बच्चे हैं उनका ID कार्ड नहीं है, इसलिए वो अपने बेफार्म यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और बेफार्म दिखाकर उनकी यहाँ पर वैक्सीनेशन की जा रही है। पाकिस्तान में पिछले दिनों वैक्सीन कम आ रही थी, चूंकि अब बड़ी तादाद में खपत आ रही है, इसकी वजह से ये फैसला किया है हुकूमत ने कि अब 18 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं 17 साल उनकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाए। एक हफ्ता पहले ये प्रपोजल दी गई थी हुकूमत की जानिब से, उसका ऐलान किया था और उस पर आज सुबह से अमल दरामद जारी है। जी ये बताएं कि पंजाब भर में आज से कोरोना से मुतालिक पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही है। लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है, मगर अमल दरामद कहीं भी नजर नहीं आता। पंप्स मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगी हुमा भट्ट। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स इंतजामिया को कोरोना सर्टिफिकेट्स देखे बगैर पेट्रोल फराहम करने से मना किया, मगर हुकूमती अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। किसी जगह पे चेकिंग नहीं हो रही, ये तो सिर्फ पेट्रोल पंप है। इन्होंने मॉल्स में भी कहा था, हर जगह कहा था, किसी जगह पे कोई चेकिंग नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि किसी ने पूछा कि आपने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई है। पेट्रोल पंप्स की इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं हुकूमत अगर ऐसे इकदाम चाहती है तो अपने तौर पर चेकिंग का बंदोबस्त करे। ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम है कि उनका एक नुमाइंदा यहाँ पे आगे खड़ा हो। अब हम एक एक बंदे को तो यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि इधर चेक करें हम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, महकमा तालीम से मुतल्लिक तमाम स्टाफ और 17 साल से जायद उम्र के तुलबा को 31 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन की पहली और 30 सितंबर तक दूसरी डोज लगवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए हुकूमती अहकाम तो जारी कर दिए गए, मगर उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं किया जा सका। शहरी कहते हैं ऐसी सख्तियां नाकाबिले कबूल हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमरीकियों की अगली नस्ल को ऐसी जंग में नहीं झोंकना चाहते जो बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, उनके अमल को देखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब, कहा तवील तरीन अफगान जंग का खात्मा हो गया। शहरियों और फौजियों के इनखला का चैलेंज पूरा किया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से सर झुकाकर निकलने को भी फतेह करार दे दिया। कौम से खिताब में जो बाइडेन ने कहा, The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety, and at tremendous risk with such unparalleled results. An airlift. बाइडेन ने कहा कि अमेरिका तालिबान की बातें नहीं, उनका अमल देखेगा। The Taliban has made public commitments, broadcast on television and radio across Afghanistan, on safe passage for anyone wanting to leave, including those who worked alongside Americans. We don't take them by their word alone, but by their actions. And we have leverage to make sure those commitments are met. अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला का दिफा भी किया। उनका कहना था कि वो एक ऐसी जंग में अगली नस्ल को नहीं झोंकना चाहते जो अमरीका के मुफाद में नहीं थी। ताहम जो बाइडेन ने ये नहीं बताया कि फिर अमरीका 20 साल तक अफगानिस्तान में क्या करता रहा।
अमरीकी सदर जो बाइडन अपने मोहसिन को ही भूल गए। अमरीकी अफवाज और शहरियों का इनखला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन 2008 में उस वक्त सेनेटर के ओहदे पर फाइज जो बाइडन की मदद करने वाला अफगान मुतरज्जिम काबुल में ही रह गया। अफगान मुतरज्जिम ने 2008 में जो बाइडन और 2 दीगर अमरीकी सेनेटरों की जान बचाने में मदद की थी। इनका हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में बर्फानी तूफान में फंस गया था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में मुतरज्जिम मोहम्मद ने अमरीकी सदर से इल्तिजा की कि मुझे यहाँ नहीं भूलना। वो और उनकी अहलिया और 4 बच्चे तालिबान से छुपे हुए हैं।